आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से आप सभी ने सुनी होगी। एक बार एक राजा अपना भेष बदलकर बिना सैनिकों के अपने नगर में घूमने गया। थोड़ी देर बाद राजा जी का घोड़ा बिदक गया। अब राजा जी को बिना घोड़े के नंगे पांव चलना था। कहते हैं कि उस समय तक जूतों का आविष्कार नहीं हुआ। अब राजा जी के सामने बड़ी मुश्किल हो गई। पहली बार ऐसा अनुभव, नंगे पांव चलना, कंकर पत्थर कांटे। राजा जी बड़े परेशान हो गए। उनके पांव जगह जगह से छलनी हो गए, पांव दुखने लगे, पांव लहूलुहान हो गए। बड़ी मुश्किलों से राजा जी अपने महल पहुंचे। थोड़ी देर आराम किया, पांव में दवाई लगाई और उसी समय मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई। यह आज से नहीं, हमेशा से होता आया है। जब भी किसी राजा को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो उस समस्या का हल उसी समय खोजा जाता है। और एक साधारण आदमी अपनी पूरी जिंदगी समस्या में गुजार देता है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं। किसी सरकार को, किसी राज्य को, किसी राजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी राजा को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों की बैठक में सारी बात बताई और उनसे कहा कि मैंने इस समस्या का हल भी खोज लिया है। पूरे नगर में जगह जगह कालीन बिछा दो, चमड़े के बड़े बड़े टुकड़े बिछा दो, ताकि भविष्य में किसी के पांव छलनी ना हो, किसी के पांव लहूलुहान ना हो। सभी मंत्रियों ने राजा की जय जयकार की। क्या उपाय बताया, सभी आम जनता को अच्छा लगेगा। यह भी हमेशा होता है। जब भी कोई राजा उपाय बताता है तो जो चापलूस लोग होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जबकि उनके दिमाग में भी हो सकता है उससे अच्छा उपाय होगा। लेकिन अब राजा के सामने कौन बोले। उस सभा में एक मंत्री ऐसा था जो बुद्धिमान था और वो चुप था। राजा जी ने उस मंत्री से पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हें ये उपाय पसंद नहीं आया? मंत्री ने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने कहा, हाँ बोलो, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया कि अगर इतने बड़े स्तर पर हम कालीन या चमड़े के टुकड़े बिछाएंगे तो राज्य का बड़ा पैसा खर्च होगा। मेरे दिमाग में एक उपाय और है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। राजा ने कहा, इजाजत है। उस मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति के नाप के, उसके पांव के अनुसार चमड़े के या कपड़े के टुकड़े बना ली जाए, तो उस व्यक्ति को भी सुविधा होगी और राज्य का पैसा भी बच जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, यह उपाय ज्यादा अच्छा है, उपयोगी है, इसमें हमारा पैसा भी बचेगा और आम जनता का भला भी होगा और सभी के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। व्यक्ति जहां भी जाएगा यह उसके लिए उपयोगी होगा। इस तरह से कहते हैं कि जूते का आविष्कार हुआ। उस मंत्री के कारण राज्य का पैसा भी बचा और पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित हुआ। एक नई चीज दुनिया ने देखी। आमतौर पर हर व्यक्ति के सामने हजारों समस्या होती है जब भी वो बाहर निकलता है, अपनी नौकरी की जगह, काम की जगह, बाजार में, घर में। और कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका हल बड़े स्तर पर खोजा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं वो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। उससे कुछ व्यक्तियों का भला होता है। जब भी आपके सामने ऐसी कोई समस्या आए तो उनके हल ऐसे खोजे जाएं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, सरल हो और
कम खर्चे में हो। जब भी किसी समस्या का हल बड़े स्तर पर खोजा जाए तो वो उपयोगी होना चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छा लगे, उससे उसका भला हो और वो उसके काम की हो। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी समस्या का हल खोजा जाएगा तो वो अच्छा होगा। आज के समय जब पूरे देश में या पूरे विश्व में संकट का माहौल है, सब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, तो जो छोटे छोटे उपाय किए जाएं, जो उपाय खोजे जाएं, वो आम जन को राहत देने वाले हों, उनसे सभी का भला हो। इसमें हर व्यक्ति अपने स्तर पर हर समस्या का उपाय खोजे जो ज्यादा उपयोगी हो, जो ज्यादा अच्छा हो। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।